This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर आज मैथमेटिक्स क्लास 2 यूनिट 4 मेजरमेंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। लेक्चर 2 है ये इस यूनिट का, जिसमें हम मैथ्स और कैपेसिटी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स शेयर कर देती हूँ। यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे मैथ्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को, रिकॉग्नाइज करेंगे यूनिट्स ऑफ मैथ्स किलोग्राम एंड ग्राम, यूज़ करेंगे स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ किलोग्राम्स एंड ग्राम्स, देयर एब्रीवेशंस, और मेजर करेंगे और रिकॉर्ड रखेंगे वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स का। यूज़ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विद इन 100 टू सॉल्व रियल लाइफ सिचुएशन इन्वॉल्विंग मैथ्स इन सेम यूनिट्स। इसके साथ साथ हम कैपेसिटी को भी डिस्कस करेंगे। उसमें हम कंपेयर करेंगे कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, रिकॉग्नाइज करेंगे यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी जो कि लीटर्स और मिलीलीटर्स होंगे। स्टैंडर्ड यूनिट्स को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ लिक्विड्स की कैपेसिटी को मेजर करेंगे। इसके साथ साथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रियल लाइफ सिचुएशन के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे कैपेसिटी से रिलेटेड। अब यहाँ पर हम सबसे पहले मैथ्स को डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज मैथ्स। मैथ्स इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट इन सिंपल टर्म मेजर्स हाउ मच स्टफ इज इन एन ऑब्जेक्ट, कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितना स्टफ मौजूद है। इसको और सिंपल बनाने के लिए हम दो चीज़ें बच्चों को दिखा सकते हैं। एक पीस ऑफ रॉक ले लीजिए और एक फीदर ले लीजिए, किसी भी परिंदे का पर ले लीजिए। तो जाहिरी बात है जो परिंदे का पर है उस पर स्टफ कम है, उसको उठाना आसान है, वो हल्का होगा। इसी तरह से अगर पीस ऑफ रॉक को हम देखते हैं तो उसमें स्टफ ज़्यादा है, उसको उठाना थोड़ा मुश्किल होगा। बस हम ये कह सकते हैं कि इन दो मटेरियल्स की हैवीनेस और जो लाइटनेस है ये रिलेट करती है उनके मैसेस के साथ। सो मैस इज अ स्टफ विच टेल्स अस हाउ मच मटेरियल इन एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ। The rock has more stuff in it than the feather, so it has more mass। तो उसका mass भी ज़्यादा है रॉक का। तो इसको स्टफ को मेजर करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं that is called balance scale, जिसको हम अपनी ज़बान में तराजू भी कह सकते हैं। यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई गई है तराजू की, जिसके एक पलड़े में जो है फिदर है और दूसरे पलड़े में रॉक है। तो हमने पहले ही डिस्कस किया है कि रॉक जो है उसमें स्टफ मोर है, ज़्यादा उसका मैस है, तो इसलिए उसका पलड़ा जो है वो झुका हुआ है, और फिदर जो है वो लाइट है, इसलिए उसका पलड़ा जो है वो ऊपर की तरफ उठा हुआ है। अब हम यूनिट्स की बात करेंगे कि यूनिट्स ऑफ मैस क्या हैं। द मैस इज मेजर्ड इन ग्राम्स एंड किलोग्राम्स। यहाँ किलोग्राम और ग्राम को डिस्कस करते हुए सबसे पहले हम बच्चों को किलोग्राम का कॉन्सेप्ट देंगे और बच्चों को ये बताएंगे कि जो बेसिकली हम अपनी रूटीन की लाइफ में, डेली लाइफ सिचुएशन में हम जो किलो का लफ्ज़ यूज़ कर रहे होते हैं, एक्चुअल में वही किलोग्राम। हमारे घरों में जो आटा, दालें, चावल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब किलो के हिसाब से आ रही होती हैं। दैट इज़ इन किलोग्राम। हम ये किलोग्राम में मेजर करवा के लाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि हम हर चीज़ किलो या किलोग्राम के हिसाब से लेके आएँ। सम टाइम हम दाल जो है वो आधा किलो मंगवाते हैं, आधा किलो जो होता है ना वो 500 ग्राम्स के इक्वल होता है। इसी तरह से सम टाइम हम दाल जो है वो एक पाव मंगवाते हैं, वो जो एक पाव है वो 250 ग्राम्स के इक्वल है। मतलब ये कि जब चीज़ ज़्यादा मिकदार में होती है तो हम किलो में लेते हैं, और जब चीज़ कम मिकदार में होती है तो हम वो ग्राम्स में मेजर करते हैं। इसी तरह से आप जैसे कि फीदर को देख लीजिए, पेंसिल को देख लीजिए, इनका जो वो है मैस है वो कम है, इसलिए हम इसको ग्राम्स में मेजर करेंगे। अगर आप रॉक्स को देखेंगे, आप पर्सन को देखेंगे, आप आटे की बोरी को देखेंगे, तो यहाँ पर हम इसको किलो में मेजर करते हैं, किलोग्राम में मेजर करते हैं। आप टीचर जो है बोर्ड पे इनका रिलेशनशिप बता देगी कि ग्राम और किलोग्राम का आपस में क्या रिलेशनशिप है। 1 किलोग्राम जो है दैट विल बी इक्वल टू 1000 ग्राम्स, यानी कि 1000 ग्राम्स जब मिलेंगे तो वो बना देगा 1 किलोग्राम।
किलोग्राम। आप क्लासरूम में ग्राम का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बच्चों को एक छोटी सी एक्टिविटी भी कंडक्ट करा सकते हैं। बच्चों से कहिए कि वो जो ब्रेक में बिस्किट्स लांटे वगैरह जो स्नैक्स वो खा रहे होते हैं उनके खाली रैपर्स लेके आएँ, उनके पीछे उनकी अमाउंट जो है वो ग्राम्स में मेंशन होती है। जैसा कि सपोज कर लीजिए अगर बिस्किट का टिक्की पैक होगा तो उसमें चूंकि वो उसमें कम मिकदार में बिस्किट्स हैं तो उसमें उसके ग्राम्स की मिकदार भी पीछे कम होगी। अगर हम हाफ रोल देखेंगे तो उसमें बिस्किट्स की मिकदार चूंकि ज़्यादा होती है तो वहाँ पर उसमें ग्राम्स की मिकदार भी ज़्यादा होती जाएगी। इस तरह बच्चों को ये बता सकते हैं कि 1000 ग्राम्स जो हैं जब इकट्ठे हो जाते हैं दे विल मेक दी 1 किलोग्राम। हैवी और लाइट में कंपैरिजन के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए ये एक वर्कशीट आपको दी गई है। इसमें तराजू दिखाया गया है। अगर दोनों पलड़े बराबर होंगे इसका मतलब है कि दोनों का मैस सेम है। इसके अलावा जो पलड़ा झुका हुआ होगा उसमें हम कहेंगे कि वो हैवी है और जो पलड़ा उठा हुआ होगा उसको हम कहेंगे कि वो लाइट है। अब जैसा कि पहली फिगर देखिए, इसमें हमारे पास एक तराजू के एक तरफ पेंसिल बॉक्स है और दूसरी तरफ एप्पल है। वो कहते हैं विच इज़ हैवियर, कौन सा हैवी है। तो यहाँ पे जो झुका हुआ पलड़ा है वो पेंसिल बॉक्स है, तो पेंसिल केस है तो हम उसको पेंसिल केस को टिक कर देंगे। सेकंड फिगर पे आते हैं तो हमारे पास एक तरफ पलड़े में जग है और दूसरी तरफ लैंप है, दोनों चूंकि बराबर हैं तो हम यहाँ पर इसका लिखा हुआ है विच इज हैवियर, कौन सा हैवियर है, तो हम इसके आंसर में सेम को टिक करेंगे। हमारे पास थर्ड फिगर जो है एक तरफ एप्पल है तराजू के और दूसरी तरफ टेनिस बॉल है और क्वेश्चन ये किया गया है विच इज हैवियर, इनमें से कौन हैवी है। दोनों पलड़े चूंकि बराबर हैं, कोई भी डाउन या अप नहीं है, दैट्स वाई वी विल टेक द सेम। फोर्थ जो फिगर है उसमें देखिए कि एक पलड़े में टेनिस बॉल दी गई है और दूसरे पलड़े में बुक रखी गई है। बुक वाला जो हमारे पास पलड़ा है वो डाउन हुआ है, इट मीन्स कि हमारे पास बुक जो है वो हैवी है, तो हम यहाँ पर बुक को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। तराजू के एक तरफ बुक है और दूसरी तरफ हमारे पास लैंप है। बुक ऊपर उठी हुई है, लैंप जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, झुक रहा है। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है विच इज हैवियर, इसमें चूंकि लैंप डाउनवर्ड है दैट्स वाई वी कैन से दैट लैंप इज हैवियर। इसमें लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट फिगर जो है उसमें पलड़े के एक तरफ बुक है और दूसरी तरफ पेंसिल बॉक्स है। जो बुक वाला पलड़ा है वो झुका हुआ है, तो क्वेश्चन ये है विच इज हैवियर, हैवियर कौन सा है, तो हम यहाँ पर बुक को टिक करेंगे। अब यहाँ पर ना एक और वर्कशीट आपको दी गई है, आपने ब्लैंक्स को फिल करना है। यहाँ पर तराजू की एक तरफ मुख्तलिफ चीज़ें रखी गई हैं और दूसरी तरफ जो है ना बार्ट्स रखे गए हैं। एक बार्ट जो है उसका मैस 1 किलोग्राम है। अब जितने भी बार्ट्स होंगे बच्चे उनको काउंट करते जाएंगे और वो ब्लैंक्स में लिखते जाएंगे। पहली फिगर में देखिए तराजू के एक तरफ बेबी है और दूसरी तरफ जो है हमारे पास 6 बार्ट्स रखे गए हैं। इट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि बेबी का जो वेट है मैस है सॉरी वो 6 किलोग्राम है। अब हम दूसरी फिगर में देखते हैं, एक तरफ शूज़ हैं और दूसरी तरफ एक बार्ट है। एक बार्ट चूँकि 1 किलोग्राम का है तो यहाँ पे हम 1 kg लिखेंगे। हम थर्ड फिगर पे मूव करते हैं। पंपकिन है एक तराजू में और दूसरी तरफ हमारे पास 5 बार्ट्स रखे गए हैं। 5 बार्ट्स का जो वेट है वो 5 किलोग्राम है, दैट्स वाई हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। फोर्थ फिगर में मूव कर रहे हैं हम। नेक्स्ट फिगर में हमारे पास एक तरफ आइस बकेट रखी गई है और दूसरी तरफ जो है वो 3 जो हैं बार्ट्स रखे गए हैं, तो इट मीन्स कि इसका जो वेट है वो 3 kg है। नेक्स्ट फिगर में मूव करते हैं। यहाँ पर एक बॉक्स रखा गया है पलड़े की एक तरफ और दूसरी तरफ जो बार्ट्स हैं वो 9 है, तो इट मीन्स के 9 kg इसका मैस होगा। लास्ट हमारे पास फिगर है, वाटर बॉटल रखी गई है और दूसरी तरफ जो बार्ट्स रखे गए हैं वो 7 है, तो हम कहेंगे यहाँ पे इसका जो मैस है वो कितना है, वो 7 kg है। लास्ट में हमें क्वेश्चन दिया गया है हाउ मच हैवियर इज द वाटर बॉटल देन द बेबी। वाटर बॉटल जो है ना वो बेबी से कितनी हैवी है। अभी हमने देखा है कि वाटर बॉटल का जो मैस है वो हमारे पास 7 kg है और बेबी का जो मैस है वो 6 kg है, तो हम कहेंगे यहाँ पे कि वाटर बॉटल जो है ना 1 kg जो है वो हैवियर है एज कम्पेयर टू बेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए वो कहते हैं कि बॉक्स कितना हैवी है एज कम्पेयर टू पंपकिन। हमने अभी जो बॉक्स का मैस किया है वो हमारे पास आया है 9 kg और पंपकिन का जो मैस है हमारे पास वो है 5 kg, तो 9 में से हम 5 kg को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 4 kg इसका आंसर आ जाएगा। आपकी आसानी के लिए इसकी आंसर की भी साथ ही अटैच है। अब हम बुक की एक्सरसाइज जो है 3 पर मूव कर रहे हैं।
एक्सरसाइज 3 के हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है इन द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स विच विल बी मेजर इन किलोग्राम एंड विच विल बी मेजर इन ग्राम्स। आपको डिफरेंट पिक्चर्स दी गई हैं और पूछा ये गया है कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स जो हैं हम किलोग्राम में मेजर करेंगे और कौन से हम ग्राम्स में मेजर करेंगे। इसमें पहला है द मैस ऑफ बिस्किट। बिस्किट का एक छोटा सा पैक दिया गया है तो इसको हम ग्राम्स में मेजर करेंगे। फिर है मैस ऑफ एप्पल्स। एप्पल्स काफ़ी सारे दिए गए हैं तो इसको हम किलोग्राम में हम मेजर करेंगे। उसके बाद मैस ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स है। ज्योमेट्री बॉक्स का मैस जो है वो कम होता है, इसको भी हम ग्राम्स में मेजर करेंगे। फोर्थ में हमें दिया हुआ है मैस ऑफ मैंगोज। मैंगोज चूंकि एक बास्केट में है, ज़्यादा क्वांटिटी में है, दैट्स वाई इसको हम किलोग्राम्स में मेजर करेंगे। मैस ऑफ शुगर बैग है फिफ्थ नंबर पे, तो शुगर का चूंकि बैग है तो इट मीन्स इसको भी हम किलोग्राम में मेजर करेंगे। तो बच्चा हर बॉक्स में किलोग्राम और ग्राम इसी तरह से मेंशन करता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव कर रहे हैं। रीड एंड राइट द मैस ऑफ द गिवन बॉक्सेस। आपको डिफरेंट चीज़ें जो है ना स्केल्स पे नज़र आ रही हैं और साथ ही उनका मैथ नीचे लिखा हुआ है। उस मैथ्स को देखते जाना है और नीचे बॉक्स में लिखते जाना है। पहले जो हमारे पास बॉक्स में दिया हुआ है मैथ्स वो 250 ग्राम है तो हमने 250 ग्राम लिख देना है। पंपकिन का जो मैथ्स है वो 2 kg दिया हुआ है तो हम 2 kg ही नीचे लिख देंगे। जो मैंगो का मैथ्स है वो स्केल हमें बता रहा है कि वो 80 ग्राम का एक मैंगो है तो हम नीचे 80 ग्राम लिख देंगे। इसी तरह से हमारे पास जो लास्ट फिगर है वहाँ पर मैथ्स आ रहा है 4 kg तो हम नीचे 4 kg लिख देंगे। लास्ट में हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है ट्राई योर सेल्फ रीड द मैस ऑफ द वाटरमेलन एंड सॉल्ट। वो कहते हैं वाटरमेलन और सॉल्ट के मैसेज जो है उनको देखें, तराजू पे पड़े हुए हैं, इनमें से कौन सा हैवियर है उसका नाम लिखें। अब देखें तराजू जो है उस पर जो वाटरमेलन पड़ा हुआ है उसमें उसका वेट 2 kg है और जो सॉल्ट है उसके पैक का जो हमारे पास मैस आ रहा है वो 500 ग्राम्स है। तो यहाँ पर हैवियर कौन सा है, 2 kg जो है वो ज़्यादा हैवी है तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि वाटरमेलन इज़ मोर हैवी। एक्सरसाइज 4 की तरफ हम मूव कर रहे हैं। सॉल्व द फॉलोइंग। यहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस हैं। तो पहले क्वेश्चन में है हमारे पास एडिशन। इसमें ए पार्ट है, टीचर बोर्ड पे लिख देगा 16 kg प्लस 9 kg। पहली बात तो ये कि सेम यूनिट्स में हम सेम यूनिट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहले क्वेश्चन में किलोग्राम को किलोग्राम में ऐड किया गया है, वंस को वंस में ऐड करेंगे और टेंस को टेंस में ऐड करेंगे। 9 को जब हम 6 में ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा। 5 नीचे लिखेंगे, 1 कैरी चला जाएगा तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 25 किलोग्राम्स इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते, इसके बी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। बी पार्ट में हमारे पास है 27 किलोग्राम में हमने 19 किलोग्राम को ऐड करना है। इनको टीचर पहले वर्टिकली लिख देंगे। 7 में 9 को जब हम ऐड करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 16। 6 नीचे लिख देंगे, 1 कैरी चला जाएगा तो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू जो है वो 2 + 1 + 1 4 हो जाएगी। तो हमारे पास जो टोटल आंसर है वो हो जाएगा 46 किलोग्राम। इसके सी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। 40 ग्राम में 30 ग्राम्स को ऐड करना है। 0 में जब 0 को ऐड करेंगे तो 0 ही आएगा। 4 में 3 को ऐड करेंगे 70 ग्राम्स हमारे पास आंसर हो जाएगा। इसके डी पार्ट में देखिए 53 ग्राम्स में 27 ग्राम्स को ऐड करना है। पहले 3 में 7 को ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा। 0 नीचे लिखेंगे, 1 कैरी चला जाएगा। 5 में 2 को ऐड करेंगे 7 आ जाएगा। 1 जो कैरी था उसको ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। हमारे पास 80 ग्राम्स इसका आंसर होगा। अब हम इसके ई पार्ट पे मूव कर रहे हैं। 63 किलोग्राम में 29 किलोग्राम्स को ऐड करना है। सबसे पहले हम 9 में 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। 2 नीचे लिख देंगे, 1 कैरी चला जाएगा। 6 + 2 8 + 1 9 हो जाएगा। इस तरह हमारे पास जो आंसर आएगा 92 किलोग्राम हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए एफ पार्ट में 46 ग्राम में 36 ग्राम्स को ऐड करना है। 6 और 6 12 हो जाएगा। 2 नीचे लिखेंगे, 1 ऊपर चला जाएगा। 4 + 1 5 + 3 ये हमारे पास आ जाएगा 8। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 82 ग्राम्स आ जाएगा। जी पार्ट पे मूव कर रहे हैं। तो 72 ग्राम्स में 27 ग्राम्स को ऐड करना है। 2 और 7 में जब ऐड करेंगे 2 को तो 9 आ जाएगा। 7 में 2 को ऐड करेंगे तब भी 9 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 99 ग्राम्स। इसके एच पार्ट पे मूव करते हैं। 85 किलोग्राम में हमने ऐड करना है 9 को। सबसे पहले 9 को 5 में ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा। 4 नीचे आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा। हमारे पास 8 और 1 9 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 94 किलोग्राम।
ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में एडिशन के सारे पार्ट लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव कर रहे हैं। सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर भी हम बच्चों को सेम ही बात बताएंगे कि सेम यूनिट्स में से सेम यूनिट्स को हमने सब्ट्रैक्ट करना होगा। किलोग्राम में से हम किलोग्राम को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ग्राम्स में से हम ग्राम्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ए पार्ट पे हम मूव कर रहे हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 18 किलोग्राम में से हमने 9 किलोग्राम्स को माइनस करना है। वंस वाले कॉलम में हम पहले चेक करेंगे, वंस में से वंस को माइनस करेंगे। 9 को हम 8 में से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हम 1 जो है 1 टेंस जो है वो बोरो ले लेंगे, 1 को 0 बना देंगे। 1 जब इधर आएगा तो वो 1 टेंस जब इधर आएगा तो वो 8 को 18 बना देगा। 18 में से जब हम 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 9 किलोग्राम आ जाएगा। इस तरह 18 किलोग्राम में से जब हमने 9 किलोग्राम्स को माइनस किया तो आंसर भी 9 किलोग्राम आ गया। बी पार्ट पे मूव करते हैं। 35 किलोग्राम में से हमने 16 किलोग्राम्स को माइनस करना है। 5 में से 6 को हम माइनस नहीं कर सकते, हम 3 को 2 बना देंगे कट करके, और यहाँ से 1 टेंस को बोरो ले लेंगे, वो 5 के साथ मिलकर 15 बना देगा। 15 में से 6 को माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। इधर 2 बच गया, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। इस तरह 35 किलोग्राम में से जब हमने 16 किलोग्राम्स को माइनस किया तो हमारे पास 19 किलोग्राम्स आंसर आ जाएगा। सी पार्ट पे मूव करते हैं। सी पार्ट पे हमारे पास है 42 ग्राम्स, उसमें से माइनस करना है हमने 23 ग्राम्स को। 2 में से हम 3 को माइनस नहीं कर सकते, तो हम 1 को बोरो लेंगे। हम टेंस वाले कॉलम में से 1 टेंस को बोरो लेंगे, 4 को कट करके 3 बना देंगे। जब 1 टेंस जो है वंस वाले कॉलम में आएगा तो वो 2 को 12 बना देगा। 12 में से 3 को माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। हमारे पास नेक्स्ट जो टेंस में है तो 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। जब हमने 42 ग्राम्स को ग्राम में से 23 ग्राम्स को माइनस किया तो हमारे पास 19 ग्राम्स आंसर आ गया। डी पार्ट पे हम मूव कर रही हैं। डी पार्ट में हमने 60 ग्राम में से माइनस करना है 25 ग्राम्स को। सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा कि वंस वाले कॉलम में 0 में से 5 को माइनस नहीं कर सकते। टेंस वाले कॉलम में से 1 टेंस को हम बोरो ले लेंगे, 6 को कट करके 5 बना देंगे। जब 1 टेंस वंस वाले कॉलम में आएगा तो वहाँ पे 10 हम लिख देंगे, 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। पीछे हमारे पास बच गया 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। इस तरह से 60 ग्राम में से जब हमने 25 ग्राम्स को माइनस किया तो हमारे पास आंसर 35 ग्राम्स आ गया। अब हम ई पार्ट पे मूव कर रहे हैं। ई पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन है 67 किलोग्राम में से हमने 29 किलोग्राम्स को माइनस करना है। 7 में से हम 9 को माइनस नहीं कर सकते, तो हम टेंस वाली वैल्यू में से 1 को बोरो लेंगे, 1 टेंस को, 6 को कट करके 5 लिख देंगे। जब 1 टेंस इधर आएगा 7 को 17 बना देगा। 17 में से 9 को माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। इस तरह 67 किलोग्राम में से जब हमने 29 किलोग्राम्स को माइनस किया है तो हमारे पास 38 किलोग्राम्स इसका आंसर आ गया। अब हम एफ पार्ट पे मूव कर रहे हैं। 51 ग्राम में से हमने 22 ग्राम्स को माइनस करना है। 1 में से 2 को माइनस नहीं कर सकते, दैट्स वाई टेंस वाले कॉलम में से 1 टेंस को बोरो करेंगे। 5 को कट करके 4 लिख देंगे, 1 टेंस इधर आएगा, 1 को 11 बना देगा। 11 में से 2 को माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। इस तरह 51 ग्राम्स में से जब हमने 22 ग्राम्स को माइनस किया तो हमारे पास 29 ग्राम्स आंसर आ गया। अब हम इसके जी पार्ट पे मूव कर रहे हैं। जी पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन है 88 ग्राम्स में से हमने 49 ग्राम्स को माइनस करना है। यहाँ पर भी हम 9 को माइनस नहीं कर सकते 8 में से, हम 1 टेंस में से बोरो लेंगे, 8 को कट करके 7 बना देंगे। 1 टेंस जब वंस वाले कॉलम में आएगा तो 8 को 18 बना देगा। 18 में से जब 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। बाकी पीछे 7 बच गया, 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। इस तरह 88 ग्राम में से जब हमने 49 ग्राम्स को माइनस किया तो हमारे पास 39 ग्राम्स आंसर आ गया। हम इसके लास्ट पार्ट पे मूव कर रहे हैं। हमारे पास लास्ट पार्ट है 99 किलोग्राम में से हमने माइनस करना है 36 किलोग्राम्स को। 9 में से 6 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। इस तरह 99 किलोग्राम में से जब 36 किलोग्राम्स को हमने माइनस किया तो हमारे पास 63 किलोग्राम्स इसका आंसर आ गया। यहाँ पर भी हमने बच्चों को बता दिया कि सेम यूनिट्स को हम माइनस कर रहे हैं। किलोग्राम में से हमने किलोग्राम्स को माइनस किया है, ग्राम में से हमने ग्राम
किलोग्राम्स को माइनस किया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव कर रहे हैं। वर्ड प्रॉब्लम है। पहले मैं आपको इसकी स्टेटमेंट बता देती हूँ। इसमें हमारे पास है मरियम बाउट 60 ग्राम रेड पेपर एंड 35 ग्राम्स ब्लैक पेपर। मरियम ने जो है 60 ग्राम्स रेड पेपर ली और 35 ग्राम्स ब्लैक पेपर ली। तो हमने ये बताना है कि टोटल जो मैस है वो दोनों पेपर्स का, दोनों मिर्चों का, वो कितना है। यहाँ पर पहले हम स्टेटमेंट बना देते हैं कि मैस ऑफ रेड पेपर का जो मैस है वो 60 ग्राम्स है और मैस ऑफ ब्लैक पेपर इज इक्वल टू 35 ग्राम्स। टोटल मैस का मतलब ये है कि हम 60 ग्राम्स को 35 ग्राम्स में ऐड कर देंगे, हमारे पास 95 ग्राम्स आ जाएगा। सो वी कैन से दैट द टोटल मैस ऑफ बोथ पेपर्स इज 95 ग्राम्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव कर रहे हैं। अ ग्रोसर बाइज 85 किलोग्राम पोटैटोज। ग्रोसर जो है वो 85 किलोग्राम पोटैटोज लेता है। ही सेल्स 48 किलोग्राम पोटैटोज। वो 48 किलोग्राम पोटैटोज जो है वो बेच देता है। हाउ मच पोटैटोज आर लेफ्ट। अब वो ये कह रहे हैं कि कितने पोटैटोज जो है वो बच गए हैं। हम पहले इसकी स्टेटमेंट बना देते हैं। ग्रोसर बाइज पोटैटोज इज इक्वल टू 85 किलोग्राम। उसके बाद हम कहेंगे ग्रोसर सेल्स पोटैटोज इज इक्वल टू 48 किलोग्राम्स। अब चूंकि हमने ये बताना है कि जितने ख़रीदे थे उनमें से जो बेच दिए तो बाकी कितने बचे, तो जो ख़रीदे थे उसमें से माइनस कर दीजिए जो बेचे थे, तो बाकी आंसर आ जाएगा। इस तरह से 85 किलोग्राम्स में से जब हम 48 किलोग्राम्स को माइनस करेंगे तो हमारे पास 37 किलोग्राम आ जाएगा। सो वी कैन से दैट 37 किलोग्राम्स potatoes are left. मैथ्स के कंपैरिजंस थे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो थे क्वेश्चन डेली लाइफ के, वो हमने कर लिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में मूव करेंगे कैपेसिटी की तरफ। अब सबसे पहले हम कैपेसिटी के कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। कैपेसिटी किसे कहते हैं? कैपेसिटी कहते हैं किसी भी कंटेनर की गुंजाइश को कि उसके अंदर कितनी अमाउंट समा सकती है। अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपके पास कंटेनर एक गिलास है तो उसकी कैपेसिटी वो लिक्विड होगा जो उसके अंदर इजीली एडजस्ट हो सकता है ओवरफ्लो होने से पहले। इसी तरह अगर आपके पास कंटेनर जो है वो एक बॉक्स है तो उसकी कैपेसिटी से मुराद वो टॉयज या वो बुक्स होंगी जो इसके अंदर इजीली फिट हो सकें। यहाँ पर जो है हम कैपेसिटी ऑफ द लिक्विड को डिफाइन करेंगे। अब सबसे पहले हम लिक्विड्स को डिफाइन करेंगे। लिक्विड्स किसे कहते हैं? लिक्विड्स बह जाने वाली चीज़ों को कहते हैं, जैसा कि पानी है, दूध है, जैसा कि हमारे पास कोल्ड ड्रिंक्स हैं, पेट्रोल है, क्रीम है, लोशन, शैम्पू, ये सब के सब जो है ना वो लिक्विड्स में आते हैं। यहाँ हम बच्चों को ये भी बताएंगे कि लिक्विड्स को मेजर करने के लिए हम किलो का लफ्ज़ यूज़ नहीं करते, हम लीटर्स का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। जैसा कि इसके लिए आप दूध की मिसाल दे सकते हैं कि दूध जो आपके घरों में आता है वो 2 या 3 लीटर्स में होता है, वो किलो में नहीं होता। लीटर्स को मेजर करने के लिए आपको कंटेनर चाहिए होता है, बार्स नहीं चाहिए होते। क्योंकि जैसा कि आप दूध वाले की मिसाल दें, जब गवाला आपके पास दूध देने आता है, अगर आपको उसके पास जो है वो कंटेनर होता है, मेजरिंग कप होता है जिसकी जो कैपेसिटी है वो 1 लीटर होती है। अगर हमें 3 लीटर्स दूध चाहिए तो वो 3 टाइम्स वो उस मग को भर के हमारे बर्तन में उंडेल देता है। इस तरह हम ये कह देते हैं कि हमारे पास जो लिक्विड है, जो मिल्क है, वो 3 लीटर्स आया है। अब हम यहाँ पर बच्चों को कैपेसिटी का यूनिट बता देंगे कि कैपेसिटी के जो यूनिट्स हैं वो लीटर्स और मिलीलीटर्स होते हैं। 1 लीटर जो होता है ना वो 1000 मिलीलीटर्स के बराबर होता है। टीचर इसको बोर्ड पे लिख देगा कि 1 लीटर विल बी इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स। लीटर को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं और मिलीलीटर्स को हम ml से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर फिगर में आपको एक मेजरिंग सिलेंडर दिखाया गया है जिसमें 0 से लेकर 20 ml तक हमें नज़र आ रही हैं और यहाँ पर जो लिक्विड की मिकदार है वो हमारे पास 16 ml है। अब हम एक्सरसाइज 5 पे मूव कर रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया एक्सरसाइज 5 में, इन द फॉलोइंग कंटेनर्स व्हाट विल बी मेजर्ड इन लीटर्स एंड व्हाट विल बी मेजर्ड इन मिलीलीटर्स। कि आपने ये बताना है कि कौन सी चीज़ जो है वो हम लीटर्स में मेजर करेंगे और कौन सी मिलीलीटर्स में। पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इसका पार्ट 1 दिया हुआ है, उसमें द कैपेसिटी ऑफ टब चूँकि बड़ा होता है इसकी कैपेसिटी किस में आएगी? लीटर्स में आएगी। इसी तरह से कैपेसिटी ऑफ द कप आया हुआ है, कप छोटा होता है, इसमें कम अमाउंट आएगी उसकी लिक्विड की। दैट्स व्हाई वी यूज़ द यूनिट
ml। उसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट में है द कैपेसिटी ऑफ द स्पून। स्पून की कैपेसिटी भी बहुत कम है, दैट्स वाई हम यहाँ पे कहेंगे कि ये भी हमारे पास किस में है, ml में है। द कैपेसिटी ऑफ अ जग, जग की कैपेसिटी चूँकि ज़्यादा होती है तो हम यहाँ पर लीटर्स कह सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट एंड लास्ट पार्ट है हमारे पास द कैपेसिटी ऑफ द इंक पॉट। इंक पॉट भी छोटी सी दिखाई गई है, इसको हम ml में मेजर करेंगे। लीटर्स और मिली लीटर्स को आप समझाने के लिए एक क्लासरूम में एक्टिविटी कंडक्ट करवा सकते हैं, जिसमें आप बच्चों से कह सकते हैं कि वो डिफरेंट सोडा वाटर बॉटल्स ले आएँ, शैम्पू की बॉटल्स ले आएँ, क्रीमें लोशन ले आएँ। इसमें जो हमारे पास सोडा वाटर की बोतल है, जैसा कि उसमें 1 लीटर जो है उसमें अमाउंट ऑफ लिक्विड मौजूद है। इसी तरह से अगर आप उसकी देखें एयर ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स की बॉटल्स देखें तो 20-30 ml उसमें लिक्विड होता है। जैसे जैसे बॉटल की कैपेसिटी कम होती जाती है वैसे वैसे उसमें लिक्विड की मिकदार भी कम होती जाती है। अगर आप कफ सिरप्स को देखें तो वो बॉटल्स कुछ बड़ी होती हैं तो उनकी कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है, 100-200 ml उसमें लिक्विड होता है। और अगर हम सोडा वाटर की बॉटल्स को देखें तो वो 1 लीटर एंड इवन के हमारे पास 1.5 लीटर और 2.25 लीटर्स में भी वो पाई जाती हैं। तो इस तरह से जब अगर हम इनको रेंज करवाना चाहें तो बॉटल्स को उनकी जो है साइज़ के लिहाज से हम रेंज भी करवा सकते हैं कि बड़ी बॉटल्स को पहले रखवाएं और छोटी बॉटल्स को जो एयर ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स की बॉटल्स हैं बाद में रखवाएं। और बच्चों को बता सकते हैं कि जैसे जैसे अमाउंट ऑफ लिक्विड बढ़ता जाएगा बॉटल का साइज भी बढ़ता जाएगा। तो हम इस तरह से मिलीलीटर्स के साथ से लीटर्स की तरफ मूव कर जाते हैं। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव कर रहे हैं। एक्सरसाइज 5 है हमारे पास। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में है इन सर्कल द कंटेनर दैट हैव कैपेसिटी इन लीटर्स। यहाँ पर क्वेश्चन में जो हमें कंटेनर्स दिए गए हैं उनमें ऑयल बॉटल है, बीकर है, जूस है, टब है और साथ में हमें गिलास दिया गया है। और यहाँ पर हमने उन कंटेनर्स को सर्कल करना है जिनकी कैपेसिटी लीटर्स में होती है। यहाँ पर देखिए ऑयल बॉटल्स मोस्टली 2, 3, 5 लीटर्स की होती हैं। इस तरह टब की भी कैपेसिटी ज़्यादा है तो हम यहाँ पर जो कि ज़्यादा लीटर्स इसमें समा सकते हैं तो हम यहाँ पर ऑयल बॉटल को और टब को सर्कल कर देंगे क्योंकि इनमें जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा है और वो लीटर्स में मेजर होगी। अब हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कैपेसिटी की तरफ मूव कर रहे हैं। जब भी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे कैपेसिटी में तो हमें सेम यूनिट्स चाहिए होंगे। हम इस यहाँ पर लीटर्स में लीटर्स को ऐड करेंगे, सिमिलरली हम यहाँ पर मिलीलीटर्स में मिलीलीटर्स को ऐड करेंगे। यहाँ पर एग्जांपल दी गई है 33 लीटर्स और 15 मिलीलीटर्स में हमने ऐड करना है 6 लीटर्स और 71 मिलीलीटर्स को। मिलीलीटर्स में हम मिलीलीटर्स को ऐड कर रहे हैं, 5 में 1 को ऐड करेंगे 6 आ जाएगा, 7 में 1 को ऐड करेंगे 8 आ जाएगा, 86 मिलीलीटर्स आ जाएगा। ml के नीचे ml लिखेंगे। सिमिलरली 33 लीटर्स में से जब 6 लीटर्स को हम माइनस करेंगे जब हम प्लस करेंगे तो 33 में 6 को जब ऐड करने से हमारे पास 39 लीटर्स आ जाएगा। सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 56 लीटर्स में से 11 लीटर्स को हमने माइनस करना है और 87 मिलीलीटर्स में से हमने 12 मिलीलीटर्स को माइनस करना है। तो मिलीलीटर्स में हम मिलीलीटर्स को माइनस करेंगे और लीटर्स में से हम लीटर्स को माइनस करेंगे। 87 में से जब हमने 12 को माइनस किया तो हमारे पास 75 ml आ गया। सिमिलरली 56 लीटर्स में जब हमने 11 लीटर्स को माइनस किया तो हमारे पास 45 लीटर्स आ जाएगा। अब हम एक्सरसाइज पे मूव करते हैं। एक्सरसाइज 6 से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, एडिशन के क्वेश्चन है। यहाँ पे है सॉल्व द फॉलोइंग। सबसे पहले हम ए पार्ट देख लेते। टीचर जो है ना बोर्ड पे लिख देगा 22 ml, उसमें ऐड करने हमने 14 ml को। वंस में हम वंस को ऐड करेंगे, टेंस में टेंस को ऐड करेंगे। 2 + 4 विल बी इक्वल टू 6 एंड देन 2 + 1 इज इक्वल टू 3। इस तरह हमारे पास 36 ml इसका आंसर आ जाएगा। अब हम इसके बी पार्ट पे मूव करते हैं। 38 लीटर्स में 15 लीटर्स को ऐड करना है। 8 में 5 को हम ऐड कर हमारे पास 13 आ जाएगा। 3 नीचे लिख देंगे, 1 कैरी चला जाएगा। 1 + 3 4 + 1 5। इस तरह हमारे पास आंसर आ जाएगा 53। और वो लीटर्स चूंकि मेंशन था तो हम 53 लीटर्स में इसका आंसर लिख देंगे। सी पार्ट पे मूव कर रहे हैं। 40 मिलीलीटर्स में 18 मिलीलीटर्स को ऐड करना है। 0 + 8 विल बी इक्वल टू 8। 4 + 1 इज इक्वल टू 5। सो 58 ml इसका आंसर होगा। डी पार्ट पे मूव कर रहे हैं। 54 ml में हम ऐड करेंगे 37 ml को। 7 में 4 को जब ऐड करेंगे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 11 का 1 नीचे लिख देंगे और 1 ऊपर चला जाएगा कैरी। 1 + 5 6 + 3 विल बी इक्वल टू 9। हमारे पास आंसर आ जाएगा 91 ml।
ई पार्ट पे मूव करते हैं। 71 लीटर्स में हमने ऐड करना है 19 लीटर्स को। 1 में 9 को ऐड करेंगे 10 आ जाएगा, 0 नीचे लिखेंगे, 1 कैरी चला जाएगा। 1 + 7 8, 8 + 1 9, 90 लीटर होगा। इसके एफ पार्ट पे मूव करते हैं। 5 में 5 को ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा, 0 लिख देंगे, 1 कैरी चला जाएगा। 1 + 6 is equal to 7, 7 + 2 is equal to 9। इस तरह से हमने 65 ml में जब 25 ml को ऐड किया तो हमारे पास 90 ml आंसर आ गया। अब हम इसके डी पार्ट पे मूव करते हैं। यहाँ पे 85 लीटर्स में 10 लीटर्स को ऐड करना है। वंस वाली साइड में हम वंस वाली साइड को ऐड करेंगे। 5 + 0 को ऐड करेंगे तो 5 ही आ जाएगा। 8 में 1 को ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा। इस तरह 85 लीटर्स में जब 10 लीटर्स को ऐड किया तो हमारे पास 95 लीटर्स आ गया। इसका लास्ट पार्ट है, एच पार्ट है। 49 ml में 49 ml को ही हमने ऐड करना है। 9 में 9 को ऐड करेंगे 18 आ जाएगा। 8 यहाँ लिख देंगे नीचे और 1 को कैरी ले जाएंगे। 1 + 4 + 4 विल बी इक्वल टू 9। सो 49 ml में जब 49 ml को हमने ऐड किया तो हमारे पास 98 ml आंसर आ गया। जब सेम टाइप के क्वेश्चंस होते हैं तो टीचर को यहाँ पे चाहिए 2-3 डिफरेंट क्वेश्चंस बच्चों से करवाएं, खुद करवा लें बोर्ड पे बुलाकर। उसके बाद बच्चों को सेल्फ असेसमेंट के लिए दे दिया करें कुछ पार्ट्स। कोशिश ये करें कि बच्चे जो हैं इन क्वेश्चंस को खुद से हल करने की कोशिश करें, जो कि इस कॉन्सेप्ट को मज़ीद मजबूती फराहम करेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर भी हम बच्चों को वही बात बताएंगे कि हम मिलीलीटर्स में से मिलीलीटर्स को माइनस करेंगे और लीटर्स में से हम लीटर्स को माइनस करेंगे। नंबर 2 के पार्ट को देख रहे हैं। 11 ml में से 9 ml को माइनस करना है। 1 में से 1 को माइनस करेंगे, 10 में से 10 को माइनस करेंगे। जब हमने यहाँ पे देखा कि 9 को हम 1 में से माइनस नहीं कर सकते तो हम 10s वाले 1 को 0 बना देंगे और यहाँ से 1 10s बोरो ले लेंगे। वो जब 1s में आएगा तो 1 को 11 बना देगा। 11 में से 9 चले जाएंगे तो 2 आ जाएगा। इस तरह 11 ml में से जब हमने 9 ml को माइनस किया तो हमारे पास 2 ml आंसर आ गया। इसके बी पार्ट पे मूव करते हैं। 20 लीटर्स में से 12 लीटर्स को हमने माइनस करना है। यहाँ पर भी 0 में से 2 को माइनस नहीं कर सकते तो हम 10s वाले 2 को 1 कर देंगे और यहाँ से 1 10s को बोरो ले लेंगे तो हमारे पास जब 1 10s 1s वाले कॉलम में आ जाएगा तो 10 को शो करेगा। 10 में से 2 गए तो 8 आ गया। सिमिलरली 1 में से 1 गया तो 0। जब हमने 20 लीटर्स में से 12 लीटर्स को माइनस किया तो हमारे पास 8 लीटर्स आंसर आ गया। सी पार्ट पे मूव कर रहे हैं। 32 मिलीलीटर्स में से हमने 13 मिलीलीटर्स को माइनस करना है। 2 में से 3 को माइनस नहीं कर सकते। 7 वाले 3 में से 1 10s को बोरो ले लेंगे। इधर आके वो 2 को 12 बना देगा। 12 में से 3 गए तो 9 आ गया। 2 में से 1 गया तो 1। इस तरह 32 ml में से जब 13 ml को हमने माइनस किया तो हमारे पास 19 ml आंसर आ गया। डी पार्ट पे मूव कर रही हैं। 55 ml में से हमने 26 ml को माइनस करना है। 5 में से 6 को माइनस नहीं कर सकते। 7 वाले 10s वाले 5 को 4 बना देंगे कट करके। 1 10s को बोरो कर लेंगे तो 5 को 15 बना देगा। 15 में से 6 चले जाएंगे तो 9 आ जाएगा। 4 में से 2 जाएंगे तो 2 आ जाएगा। इस तरह हमारे पास 55 ml में से जब हमने 26 ml को माइनस किया तो हमारे पास 29 ml आंसर आ जाएगा। हम अब इसके ई पार्ट पे मूव कर रहे हैं। 73 लीटर्स में से 48 लीटर्स को माइनस करना है। 8 को हम 3 में से माइनस नहीं कर सकते। 7 वाले 10s में से 1 10s को बोरो कर लेंगे। 7 को काट करके 6 कर लेंगे। जब 1 10s 3 के साथ मिलेगा तो 13 बना देगा। 13 में से जब 8 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा और जो 6 है 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। इस तरह 73 लीटर्स में से जब हमने 48 लीटर्स को माइनस किया तो हमारे पास 25 लीटर्स आंसर आ गया। एफ पार्ट पे हम मूव कर रहे हैं। 67 मिलीलीटर्स में से 28 मिलीलीटर्स को माइनस करना है। 7 में से 8 को माइनस नहीं कर सकते। 7 वाले 10s में 6 में से एक 10s को हम बोरो ले लेंगे। 6 को काट करके 5 लिख देंगे। इधर आके वो 17 बन जाएगा। 17 में से जब 8 को हम माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। इस तरह जब हमने 67 ml में से 28 ml को माइनस किया तो हमारे पास 39 ml आंसर आ जाएगा। जी पार्ट पे मूव कर रहे हैं। 81 लीटर्स में से 59 लीटर्स को हमने माइनस करना है। 1 में से हम 9 को माइनस नहीं कर सकते तो 7 वाले 10s में से एक 10s को जो है ना हम बोरो कर लेते हैं। जब 1 10s 1s वाले कॉलम में आएगा तो 1 को 11 बना देगा। 11 में से 9 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। सिमिलरली 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। 81 लीटर्स में से जब 59 लीटर्स को हम माइनस करेंगे तो 22 लीटर्स हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके एच पार्ट पे मूव कर रही हैं। 90 ml में से हमने 45 ml को माइनस करना है। यहाँ पर 0 में से 5 को माइनस नहीं कर सकते। 1 10s को बोरो ले लेंगे।
वो 9 को कट करके 8 कर लेंगे। 1 10 जब वंस वाले कॉलम में आएगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गए तो 5 आ जाएगा, 8 में से 4 जाएंगे तो 4 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास 90 ml में से जब 45 ml को हमने माइनस किया तो हमारे पास 45 ml आंसर आ गया। यहाँ पर भी क्वेश्चंस चूँकि रिपीट हो रहे हैं, एक जैसे क्वेश्चन है, तो टीचर को चाहिए कि 2 से 3 पार्ट्स जो हैं वो खुद करवा लें, बाकी जो हैं बच्चों को बोर्ड पे बुलाएं, उनको इन्वॉल्व करें बोर्ड पे, उनसे पार्ट सॉल्व करवाएं, फिर कुछ कॉपी पे वर्क दे दें या ग्रुप की फॉर्म में काम करवाएं। इस तरह बच्चे ज़्यादा आसानी से सीख जाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है। पहले मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के बता देती हूँ। इरफान पुट 18 लीटर्स ऑफ पेट्रोल ऑन मंडे एंड 14 लीटर्स ऑफ पेट्रोल ऑन ट्यूसडे इन हिज कार। इरफान जो है वो 18 लीटर पेट्रोल जो है वो मंडे को डलवाता है, 14 लीटर पेट्रोल जो है ट्यूसडे को डलवाता है। हाउ मच टोटल पेट्रोल डिड ही पुट इन हिज कार इन 2 days। वो कहते हैं टोटल कितना पेट्रोल उसने कार में इन 2 दिनों में डलवाया। सबसे पहले हम कहेंगे कि इरफान पुट, स्टेटमेंट बना लेते हैं इसकी। इरफान पुट पेट्रोल ऑन मंडे 18 लीटर, देन इरफान पुट पेट्रोल ऑन ट्यूसडे विल बी इक्वल टू 18 लीटर्स। अब हमने चूंकि टोटल पेट्रोल निकालना है, 18 लीटर्स में 14 लीटर्स को आप ऐड कर दीजिए तो हमारे पास टोटल पेट्रोल आ जाएगा। तो हमने किया 18 लीटर्स प्लस 14 लीटर्स, दिस विल बी इक्वल टू 32 लीटर्स। तो हम ये कहेंगे कि इन 2 दिनों में इरफान ने 32 लीटर्स पेट्रोल जो है ना वो गाड़ी में डलवाया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है माइनस का है, ये भी वर्ड प्रॉब्लम है। पहले मैं आपको इसकी स्टेटमेंट बता देती हूँ। अ मिल्क मैन बाउट 75 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड सोल्ड 68 लीटर्स ऑफ मिल्क। एक मिल्क मैन जो है 75 लीटर्स जो है मिल्क जो है वो ख़रीदता है और 68 लीटर्स मिल्क जो है वो फरोख्त करता है। आगे वो कहते हैं हाउ मच मिल्क इज़ लेफ्ट विद हिम, कितना जो दूध था वो उसके पास रह गया, बच गया। सबसे पहले स्टेटमेंट बना लेते हैं इसकी हम। मिल्कमैन बाउट मिल्क 75 लीटर्स, और उसने ये तो ख़रीद लिया, अब उसने उसमें से बेचा कितना। मिल्कमैन सोल्ड मिल्क 68 लीटर्स। अब चूंकि हम लिखेंगे मिल्क लेफ्ट 75 लीटर्स माइनस 68 लीटर्स। जब 75 लीटर्स में से 68 लीटर्स को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 लीटर्स इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो कैपेसिटी का टॉपिक है वो एंड होता है। यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटी देखा, उसके एडिशन सब्ट्रैक्शन देखा, सेम यूनिट्स को सेम यूनिट्स में हम ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, डेली लाइफ के साथ इसको लिंक किया, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया। थैंक यू।